नमस्कार दोस्तों, आप सबका मैं अपने YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर अनिल मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब और जुड़ें हमारे साथ में। दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है, देखिए शाम का समय है और कई ऐसी अपडेट हमारे पास में मिली हैं हमें, जिसके विषय में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये अपडेट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। झारखंड में भर्ती आई हुई है, जिसकी विस्तृत अपडेट आपको ASM न्यूज़ चैनल में मिल जाएगी। झारखंड की TGT में अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को ये अवगत कराना चाहूँगा, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड बहाल हो सकता है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को बहाल करने का बहुत दिनों से दबाव पड़ रहा है। कारण ये कि देखिए, नए आयोग के गठन में अभी भी पेचीदगियाँ लगातार सामने आ रही हैं। इसमें संभावना ये बन रही है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को बहाल कर दिया जाएगा। दरअसल प्रक्रिया को भी अपनाना है, पूर्ण करना है, और जाहिर सी बात है कि चुनावी वर्ष चल रहा है ना। चुनावी वर्ष ही इसको कहा जाएगा, क्योंकि 1 साल का कार्यकाल केंद्र सरकार का शेष रह गया है। अब 24 में चुनाव होना है। 24 लगते ही चुनाव की घोषणा हो जाएगी। जाहिर सी बात है उसकी प्रक्रिया में भी समय लगेगा। कम से कम जनवरी फरवरी तक कार्यक्रम आ जाएगा। तो बहुत लंबा प्रोसेस होता है लोकसभा चुनाव का, अच्छे तरीके से जानते हैं। और इसीलिए क्या कहते हैं, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की बहाली के आसार बढ़ गए हैं, क्योंकि नए आयोग के गठन में अभी कई ऐसी पेचीदगियां हैं जिसका समाधान हो पाना अभी उसमें बड़ा वक्त लग सकता है। इसीलिए प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए, चूँकि आपको मालूम है कि प्रधानाचार्यों के लिए भी अधियाचन आना स्टार्ट हो गया। आज माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को कई अधियाचन मिले हैं और पुरानी भर्तियों को भी पूरा कराने की कवायद है, तो नई भर्तियों को भी पूरा कराने की कवायद है। बहुत कुछ है ना दोस्तों। मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप लोग सभी शिक्षक भर्ती की तैयारी अच्छी तरीके से करते रहें। अब जैसे वेटिंग वाले हैं, वेटिंग लिस्ट वाले, तो वेटिंग लिस्ट वालों की भी नियुक्ति प्रक्रिया अपनाई जाएगी। और अच्छी तरीके से आप जानते हैं कि इस समय जो तरीका चल रहा है ना, उसमें बता देना चाहता हूँ आप लोगों की कई भर्तियाँ जो हैं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के जरिए होने के आसार बन गए हैं। देखिए, इसमें आप लोगों को भाषा शिक्षक की भर्ती है, उसको भी चयन बोर्ड को सौंपा गया है। इसके अलावा देखें, आप लोगों को बताना चाहेंगे TGT PGT कार्यक्रम हेतु बड़ी अपडेट है। 29 और 30 मई को आपकी परीक्षाएं भी कराई जानी हैं। और देखिए, नया आयोग गठित होने में जो समय लग रहा है और पेचीदगियाँ सामने आ रही हैं, उसको देखते हुए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सहित सभी आयोगों के फिर से बहाल होने की स्थिति बन रही है। तो मान चलिए कि नया आयोग आपका नया आयोग की जगह पे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड बहाल हो सकता है। एक खुशखबरी ज़रूर है कि नए आयोग की जगह पे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ही LT ग्रेड की शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा, और साथ ही साथ संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती भी चयन बोर्ड ही करेगा। ठीक है, तो बहाली के लिए प्रयास किया जा रहा है। चूँकि मेंबर चयन के लिए पेचीदगियाँ ये आई कि कल को मान लीजिए यही मेंबर नए आयोग में चयनित हो गए, आवेदन पड़ा हुआ, तो चयन बोर्ड के लिए है। लोग स्टे लेने के लिए परेशान ही रहते हैं, वो भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं, है ना दोस्तों। तो इसीलिए मजबूरन लोगों ने क्या किया चयन बोर्ड को बहाल करने के बारे में विचार करना आरंभ किया। और ऐसा मानना है कि देखिए, नए आयोग के अध्यक्ष 23 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं। उसके पश्चात या तो चयन बोर्ड भंग हो जाएगा, और या तो चयन बोर्ड को नए सिरे से नियमावली संशोधित करके इसको स्थापित कर दिया जाएगा। क्योंकि आपको मालूम है कि 23 अप्रैल के बाद ही कुछ होना है तो होना है, क्योंकि नए आयोग इस पर कोई भी अगर सूचना जारी होगी तो 23 अप्रैल के बाद होगी, क्योंकि 23 अप्रैल को आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष रिटायर हो रहे हैं। और आप अच्छे तरीके से जानते हैं, बिना इन लोगों से जबरन इस्तीफा नहीं लिया जा सकता। यही तो दिक्कत है ना। आप कार्य संशोधन इत्यादि करने के चक्कर में नहीं है ना। भर्तियां हर एक सरकारों में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में होनी चाहिए, क्योंकि देखिए LT ग्रेड के लिए भी कहा गया है कि LT ग्रेड की भर्ती की तैयारी चयन बोर्ड करे, और अधियाचन भी भेज रहे हैं।
दूसरी ओर नए आयोग की भी बात हो रही है। ये तमाम तरीके के जो मकड़ जाल हैं वो हम अभ्यर्थी को तंग किए हुए हैं, और जाहिर सी बात है कि इसका दूरगामी परिणाम भी होता है। ठीक है, आप हम अभ्यर्थी के भविष्य पर भी ये बहुत कुछ असर डालता है। प्राइमरी स्कूलों में बम्पर भर्ती प्रक्रिया जमहाई आ जाती है। प्राइमरी स्कूलों में बम्पर भर्ती की प्रक्रिया तेज हो गई है। मान के चलिए कि आप लोगों का निश्चित रूप से अब जो प्राइमरी भर्ती होगी उसको परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के द्वारा अगर नई व्यवस्था फिर से लागू हो जाती है, पुरानी व्यवस्था, तो वही फिर कराएगा। इसके लिए प्रक्रिया तेज हो गई है और माना यह जा रहा है। देखिए, नए आयोग के गठन की स्थिति तब बनती जबकि ये लोग आगे की प्रक्रिया पूरी करते। यहाँ पे पुराने बोर्ड को ही बहाल करने की स्थिति बन रही है, तो ऐसी स्थिति है कि पुराना बोर्ड ही आपका बहाल हो सकता है और काफ़ी कुछ अच्छा है। इसमें वेटिंग भी स्पष्ट हो जाएगी, नियमावली का भी झंझट नहीं रहेगा। कई मेन चीज़ें कि अगर नए आयोग से भर्ती कराते तो वहाँ पे ये विवाद हो सकता था, भर्ती फंस सकती थी कोर्ट में। एक बार कोर्ट कचहरी में कोई भर्ती गई तो लटकती बहुत ज़बरदस्त है। इसीलिए शासन ने पुराने बोर्ड को ही बहाल करने का डिसीजन लिया हुआ है। तो मान के चलिए कि आपका ये पुराना माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ही आ जाएगा अस्तित्व में फिर से, लेकिन नए सिरे से आएगा, ये अच्छी बात है। इसमें किसी प्रकार का मतलब मकड़ जाल नहीं रहेगा। जो मकड़ जाल वाली स्थिति है, मकड़ जाल नहीं रहेगा। जैसे मकड़ी का जाला उलझा देता है उसी प्रकार से स्थिति रहे, ऐसी स्थिति नहीं होने पाएगी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से, अच्छी तरीके से सारी चीज़ें होंगी। दोस्तों, हमें ये चाहेंगे कि आप हमारे चैनल से अधिक लोगों को जोड़ें और स्वयं भी जुड़ें। ठीक है, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, इस चीज़ को जान लीजिए। आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों कि झारखंड में जो भर्ती आने वाली है, ठीक है, झारखंड की भर्ती आप लोग 5 अप्रैल से उसको आवेदन कर सकते हैं। एमए आपका बीएड होना चाहिए, टीजीटी के लिए बीएड संबंधित विषय प्रशिक्षण माने आपका होना चाहिए और आप फॉर्म भर सकते हैं। निश्चित तौर 5 अप्रैल से इसका आवेदन हो रहा है और ये बहुत ही अच्छा हमें लग रहा है। चयन बोर्ड फिर से बहाल होने की ओर अग्रसर है, तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ये बहाल होने जा रहा है। बहरहाल और ऐसे संकेत मिल रहे हैं तो हमने कहा आपको अवगत कराएं। दोस्तों, साथ ही साथ मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, परिणाम आप लोगों का आ करके जल्दी से जल्दी आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। आज राहुल गांधी को सजा हुई बड़ा अच्छा लगा देख करके। जिसकी भी जबान इस प्रकार से कैंची की तरह चलेगी मानहानि में ना, तो वो निपटेगा ही बढ़िया तरीके से। जब नेता, बड़े बड़े नेता नहीं बच पा रहे हैं तो साधारण लोगों की क्या स्थिति है, समझा जा सकता है। ठीक है, और मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप लोगों के लिए सरकार ने बड़ी पहल की है। भर्तियाँ इससे लेट नहीं होंगी। हाँ, परीक्षा होने का रास्ता भी साफ हो गया है। ठीक है दोस्तों, ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि हम लोग भी ये चाहते थे कि जल्दी जल्दी प्रक्रिया स्टार्ट हो और संकेत सरकार ने दे दिया है। झारखंड के बारे में स्पेशल अपडेट आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से मिलने जा रही है। आप लोगों की प्रक्रिया जल्दी से जल्दी पूर्ण होगी और इस बाबत हम लोग अच्छा प्रयास कर रहे हैं। इतना जान लीजिए कि झारखंड के साथ साथ आपके मध्य प्रदेश की भी भर्ती आ रही है।
चलिए दोस्तों, बहुत बहुत आभार, आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। अच्छा लगा मुझे कि चयन बोर्ड बहाल हो रहा है और राजनीतिक खबरों का भी अड्डा बनने जा रहा है हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन अकादमी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के बहाली से अभ्यर्थी झूम उठे हैं, मुझे भी अच्छा लगेगा और आने वाले समय में आपको ये दिख भी जाएगा। धन्यवाद, आपसे एक दिन शुभ।